ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 47 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। तो चैनल को शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए सेशन से। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा समूह रिबन पर एक स्लाइड में एक चार्ट सम्मिलित करने के लिए कमांड देता है? तो ये जो कमांड देता है, कौन देता है यहाँ पे? तो ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये देता है चित्र। कौन देता है? चित्र। सही आंसर क्या रहेगा फर्स्ट का? बी। घुमावदार या बड़े किनारों वाला एक फॉन्ट क्या कहलाता है? तो घुमावदार और एक बड़े किनारों वाला एक जो फॉन्ट होता है वो कौन सा फॉन्ट होता है? वो होता है सेरिफ फॉन्ट। सही आंसर सी। इटैलिक। इटैलिक जो होता है, ध्यान रखें, इटैलिक इस कमांड की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। निम्न में से कौन सी एपल्ट जैसे विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा है? तो एपल्ट, ध्यान रखें, एपल्ट में जो प्रोग्रामिंग भाषा जो यूज की जाती है वो कौन सी होती है? कोबोल, हेक्सा, बीटा, वुडा या जावा? तो यहाँ पे जो 3 का सही आंसर है वो है जावा। निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर है? हार्डवेयर का मतलब जिसे आप टच कर सकते हैं, वो ध्यान रखें, तो वो सारे हार्डवेयर होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं विस्टा, लोटस, सिस्टम इकाई या DOS। तो यहाँ पे कौन सा एक हार्डवेयर है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए, विस्टा ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, लोटस होगा नहीं। सिस्टम इकाई, सिस्टम यूनिट जो होती है वो सारे हार्डवेयर होते हैं जिसके अंदर कैबिनेट, CPU वगैरह सारे आते हैं। वायरस का पूरा नाम क्या है? तो वायरस का जो पूरा नाम है यहाँ पे क्या है? वो है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइन। सही आंसर सी। फॉर्ट्रेन का अर्थ क्या है बताइए? फॉर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे? तो यहाँ फॉर्मूला ट्रेन, फॉर्ट्रेन की फुल फॉर्म होगी फॉर्मूला ट्रेन। तो यहाँ ध्यान रखें, तो सही आंसर होगा इसका ए। इनमें से कौन सी एक अस्थिर मेमोरी है? तो यहाँ पे जो 6 का सही आंसर क्या रहेगा? सॉरी, 6 थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मैंने ये लगा दिया। डी आंसर होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इनमें से कौन सी एक अस्थिर मेमोरी है? अस्थिर मेमोरी बतानी है यहाँ पे, तो कौन सी होगी? तो यहाँ पे अस्थिर मेमोरी होती है वो होती है रैम, क्योंकि जब पावर ऑफ हो जाता है तो इसके बाद इसमें से जो डेटा होता है वो सारा हट जाता है। और जो परमानेंट से होता है, जो अस्थिर मेमोरी के बाद जो स्थिर मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रैम, मैग्नेटिक डिस्क वगैरह जो भी है। कौन सा शॉर्टकट ग्रिड को दिखाने या छिपाने के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब हाइड और शो करने के लिए ग्रिड जो होती है, ग्रिड लाइन है इस तरीके से, उसको हाइड या शो करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है? तो वो होती है शिफ्ट के साथ F9। इनमें से कौन सा एक पीसी में इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोसेसर नहीं है? तो प्रोसेसर मतलब यहाँ पे CPU जो नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे पेंटियम CPU, एथलॉन CPU, AMD K6 CPU, लेकिन जायलॉग ये एक CPU नहीं है। सही आंसर क्या रहेगा 9 का? डी। एक दस्तावेज में टेक्स्ट के पीछे अर्ध पारदर्शी ग्राफिक्स को किस रूप में जाना जाता है? तो जैसे ये जो लगा रखा अपना सेंटर का जो नाम है ग्रेट टू इंडिया, तो ये जो है एक वाटरमार्क लगा रखा है, तो सही आंसर रहेगा ए। वाटरमार्क के थ्रू आप क्या कर सकते हो? कोई भी टेक्स्ट के पीछे छुपा हुआ दिखाई देता है। इंडेंट एक प्रकार जिसमें एक पैरा की दूसरी और बाद की लाइनें पहले की तुलना में अधिक इंडेंट होती हैं, उससे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखें, 11th का जो सही आंसर है वो है हैंगिंग इंडेंट। तो यहाँ क्या बोला? एक पैराग्राफ की दूसरी लाइन बाद की लाइन से पहले की तुलना में अधिक। जैसे कोई पैराग्राफ होता है, किसको आगे ले जाना है, तो हैंगिंग क्या होता है, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है वो बताना है? तो मेलिसा, GS, माईडूम, आर्टिना, कैकिफर। तो यहाँ पे जो वायरस जो नहीं है वो बताना है, तो ध्यान रखें डी आंसर इसका क्या होगा? राइट, आर्टिना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वाटरमार्क कमांड कहाँ खोजा जाता है? वाटरमार्क कहाँ पे होता है? ये होता है पेज लेआउट में।
सही आंसर 13 का बी। कौन सा समूह एक फाइल, एक सीडी या क्लिपबोर्ड से फिल्म डालने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फिल्म डालने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? मीडिया क्लिप्स। क्षैतिज रूलर जो सक्रिय पैरा के लिए इंडेंट सेटिंग का पता लगाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्षैतिज रूलर, तो ये कौन सा रूलर होता है यहाँ पे? तो ये होता है इंडेंट मार्कर। सही आंसर डी। इंटेल पेंटियम एक है, तो इंटेल पेंटियम क्या होता है? एक रैम, हार्ड डिस्क, सीडी-रोम, कीबोर्ड या प्रोसेसर? तो ये पेंटियम जो होता है एक सीपीयू होता है। सही आंसर 16 का ई। प्रिंट कमांड के लिए किस मेन्यू को चयनित किया जाता है? तो प्रिंट कमांड, तो प्रिंट निकालने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो है कंट्रोल के साथ पी। तो यहाँ पे आपको और ध्यान रखें, प्रिंट के साथ हमने एक कमांड और ऐड कर देते हैं यदि प्रिंट का क्या देखना हो? प्रीव्यू देखना हो। प्रिंट का प्रीव्यू देखना हो, ध्यान रखें, प्रिंट प्रीव्यू। इसके लिए जो कमांड यूज किया जाता है वो होता है कंट्रोल के साथ F2। तो चलो देखते हैं 17 का सही आंसर क्या रहेगा। वो रहेगा यहाँ पे फाइल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो यहाँ पे ये जो 5 शॉर्टकट की दे रखे नाम बदलने की शॉर्टकट की बतानी है। तो F5 जो होता है किसके लिए होता है? ये होता है रिफ्रेश के लिए। F7 जो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर जो मिस्टेक होती है उसको चेक करने के लिए। F2 किस लिए होता है? ये होता है रीनेम के लिए। F3 किस लिए होता है? ये होता है सर्च के लिए। और F11 जो होता है चार्ट इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सी, F2। सीधे किनारों वाला एक फॉन्ट कहा जाता है? तो सीधे किनारों वाला जो फॉन्ट होता है उससे क्या कहा जाता है? सॉन्स सेरिफ। सही आंसर ए। इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में अंतर्निहित एक वायरस तकनीक नहीं है जो कम दूरी पर फाइलें और डेटा आदान प्रदान करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है? तो कम डिस्टेंस के लिए जो इस्तेमाल की जाता है वो किया जाता है USB। ध्यान रखें, वायरलेस तकनीक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ, मॉडेम, हॉटस्पॉट ये वाईफाई है। USB एक वायरलेस डिवाइस नहीं है। एक छोटा चिन्ह जो एक वेब ब्राउज़र में एक वेबसाइट को दिखाता है, तो ये जो वेबसाइट को दिखाता है वो दिखाता है फेविकॉन। सही आंसर ए। एक वेब पेज को फिर से लोड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो यहाँ पे जो शॉर्टकट की यूज की जाती है, रीलोड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F5। और एक वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, डाउनलोड के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है फोल्डर के लिए वो है कंट्रोल के साथ क्या यूज की जाती है? J। .rtf फाइल का अर्थ क्या होता है? तो RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ध्यान रखें, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। सही आंसर क्या रहेगा? 23 का सी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी फॉर्मूले शुरू होते हैं। फॉर्मूले जो शुरू होते हैं वो होते हैं इक्वल टू से। जब आप सूचना को कट या कॉपी करते हैं तो कहाँ स्टोर होता है? जब कट किया जाता है, कॉपी किया जाता है, तो ये कहाँ पे स्टोर होता है? ये होता है क्लिपबोर्ड में। सही आंसर 25 का ए। तो दोस्तों ये थी अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर की क्लास। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।